बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दोबारा ऐलान हो चुका है, जिसमें आप स्कॉलरशिप दोबारा ले सकते हैं। इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 28 फ़रवरी 2025 और 3 दिन बाकी हैं। इसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, यानी कि जिनका सेमेस्टर थर्ड है और 8 सेमेस्टर के दरमियान जो अभी पढ़ रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बीएस कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, यानी कि एमएससी जो 5th सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर होती है वो अभी रनिंग में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड या 5th ईयर एमबीबीएस के अंदर जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस या बीडीएस जो स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर मेडिकल या डेंटल कॉलेज के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं ज़्यादातर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसमें मैं सिर्फ तरीक़ाकार बताऊँगा कि किस तरह अप्लाई करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और टू द पॉइंट बात करूँगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि सबसे पहले डोमिसाइल होल्डर हो पंजाब का, ठीक है। नंबर 2 है फैमिली मंथली इनकम शुड बी लेस देन 30,000। एफिडेविट रिक्वायर्ड होगा। डाउनलोड सैंपल यहाँ से अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, एफिडेविट डाउनलोड कर लेंगे। अब मैंने कौन सी वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ पर आप शुरू में आ जाएँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है हॉनर्स स्कॉलरशिप डॉट पंजाब HEC.gov.pk, सॉरी होनहार स्कॉलरशिप डॉट पंजाब HEC.gov.pk। इसको आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड इसकी जो कंडीशन है वो आप लोग देख लें। थर्ड पॉइंट क्या है, द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल्ड इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी कॉलेज फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहेगा ना वो थर्ड सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर के दरमियान में होना चाहिए, और स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड इन सेकंड ईयर टू 5th ऑफ MBBS एंड BDS आर आल्सो एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अच्छा, जो सेकंड ईयर में है या 5th ईयर में है और इसके दरमियान में हैं और वो मेडिकल में MBBS या BDS कर रहे हैं, वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी 4 पॉइंट पे, मिनिमम CGPA एनुअल एग्जामिनेशन परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप, वो भी देख लेते हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उसमें आपका जो परसेंटेज होना चाहिए 70% से अबव होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप ये है साइंस सब्जेक्ट में 70 ईयर, अगर आर्ट्स सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें 65% होनी चाहिए। आगे दे लेते हैं पब्लिक सेक्टर में डेंटल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज में, यानी कि उनकी CGP 60% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या एनुअल एग्ज़ाम जो आप लेते हैं, ठीक है। मेडिकल में एनुअल एग्ज़ाम होते हैं तो उसके बरक्स आपकी 60% होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेरिट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन HEC पॉलिसी गाइडलाइन, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह अप्लाई करना है उसका मुकम्मल फ़्लो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है। प्रोसेसिंग फ़्लो फॉर एप्लीकेशन सबमिशन, ठीक है। ये मुकम्मल PDF आप विज़िट होनहार पोर्टल करेंगे, ठीक है। ये वेबसाइट है जो आपको नज़र आ रही है, इसको विज़िट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर करना है, साइन अप करना है। तो आप सबसे पहले ये वेबसाइट खोलेंगे, उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन नज़र आएगा, उसमें आप लोगों ने अप्लाई नाउ करना है। यहाँ से भी अप्लाई नाउ कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको क्लिक कर लेंगे और लॉगिन करेंगे, रजिस्टर करेंगे। उसके बाद आप सबसे पहले इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट करेंगे, जिसमें चूज़ योर नेशनैलिटी होगी, इंस्टीट्यूट होगा, CNIC नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ओके। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर देना है, तो आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा, साइन इन हो जाएंगे। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट, तो दोबारा आप लोगों ने अकाउंट बनाना है जिसमें नेशनलिटी है, सबमिशन है, ये आप लोगों ने फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, काइंडली सेव योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड और यूज़र नेम वो कह रहा है कि आप लोगों ने सेव कर लेना है या याद रखना है और किसी के साथ इसको शेयर नहीं करना।
अब लॉगिन करने के बाद आप लोगों ने साइन इन करना है, जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड जो पीछे आपने दिया होगा उसको यहाँ पर देना है, और गूगल कोड यहाँ पर आप लोगों ने देना है, जो नीचे गूगल का कोड होता है, बार कोड, और उसके बाद आप लोगों ने साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद आप लोगों ने आफ्टर इंटरिंग करेक्ट लॉगिन, ठीक है, स्टूडेंट पोर्टल विल ओपन शोइंग वेरियस टैब्स, ठीक है। और तो स्टूडेंट के जो पोर्टल होगा वहाँ पर आप लोगों ने आना है, डाउनलोड सैम्पल एफिडेविट। अब एफिडेविट मैंने पहले बताया था कि आप लोगों ने इसी पोर्टल से डाउनलोड कर लें। एफिडेविट वो होगा जिसमें बताया गया होगा कि आपकी फैमिली सैलरी 30% से, सॉरी 30,000 से कम है। तो वो एफिडेविट आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने फिर दोबारा यहाँ पर देना है, जो आप लोग पढ़ सकते हैं। और एफिडेविट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर भी एक सैम्पल फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप लोग एफिडेविट बनाएंगे। अब उसके बाद आप लोगों ने पर्सनल डिटेल देनी है, ठीक है। पर्सनल डिटेल शो होगी आपकी नीचे आफ्टर साइन इन। यहाँ पर यूज़र नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, फादर नेम, ठीक है, जेंडर, रिलीजन, और उसके बाद होम फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी नेम होगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर सब कैंपस लिखेंगे। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करेंगे, अपलोड फ़ोटो, ठीक है। फ़ोटो अपलोड पीडीएफ में होगी, या उसका केबी साइज यानी कि 20 से 50 केबी के दरमियान में होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, जो आप स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगी, प्रोग्राम डिसिप्लिन, डिग्री टाइटल, ठीक है, जो आप डिग्री कर रहे हैं। यहाँ पर बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगी। प्लीज़ डू नॉट टाइप द डेट, सेलेक्ट द डेट फ्रॉम द कैलेंडर ओनली। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद फैमिली इनकम लिखेंगे आप लोग, फैमिली मंथली इनकम आप लोगों ने वही लिखनी है जो एफिडेविट के ऊपर लिखी होगी। उसके बाद पासपोर्ट देना है अगर पासपोर्ट है तो, अदरवाइज छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पर ये जो रेड कलर का स्टार लगा हुआ है ये कंपलसरी है, दूसरे आप लोग ना भी दें तो अप्लाई हो जाएगा। जो रेड कलर का स्टार लगा हुआ है जिनके साथ, वो आप लोगों ने लाजमी लिखने हैं, अदरवाइज़ अप्लाई नहीं होगा। डोमिसाइल यहाँ पर रेड कलर में है, डेट ऑफ बर्थ भी रेड कलर में है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर जी ये फैमिली इनकम हो गई, पासवर्ड हो गया, ड्यूअल नेशनलिटी है तो आप लोग कर दें। उसके बाद आप फिलिंग एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद ये ऑल फील्ड्स विद आर मैंडेटरी, जितनी भी ऊपर आप लोगों ने यानी कि फार्म में चीज़ें देखी हैं वो सारी की सारी फिल करनी होंगी। तो ऑल चीज़ मैंडेटरी हैं, परमानेंट एड्रेस होगा यहाँ पर। उसके बाद आप लोग आगे चलेंगे, ये सारी वही चीज़ें हैं। उसके बाद एजुकेशन डिटेल होगी, एक एक के लिए आप लोग अलग अलग फार्म होगा। यहाँ पर एजुकेशन डिटेल में आप लोगों ने प्रोग्राम टाइटल, डिसिप्लिन, टोटल मार्क्स, ठीक है, इंस्टीट्यूट नेम, और जो जहाँ से जिस बोर्ड से आप लोगों ने पास किया होगा वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देना है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट, उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या है जी, CNSE फ्रंट साइड है, बैक साइड है, अंडर ग्रेजुएट, लास्ट रिज़ल्ट है, डोमिसाइल और एफिडेविट, ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों ने अपलोड करने हैं, जिसमें CNSE है, फ्रंट एंड बैक, डोमिसाइल है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट, लास्ट रिज़ल्ट जो है, क्लिक टू अपलोड एफिडेविट, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। एफिडेविट के बाद यहाँ पर है जी आपका क्लिक टू अपलोड डोमिसाइल, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं जिनके नीचे लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, आप लोगों ने वही चीज़ एहतियात से डाउनलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन है सेव एंड एग्ज़िट, प्रीवियस पेज, सेव एंड कंटिन्यू। तो आप लोगों ने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक रिव्यू दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन का, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप की तरह जो होती है, उसमें आप लोग अपनी पूरी एप्लीकेशन को देख लेंगे, रीड कर लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पर रिव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, जिसमें आपका इस तरीके से एक फार्म नज़र आएगा, ठीक है, जो आप सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद, जिसमें आपका ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर नज़र आएगा, जिसमें देखिए यूनिवर्सिटी का नेम
या कॉलेज नेम आपका टॉप पर होगा। उसके बाद डिग्री टाइटल यानी कि प्रोग्राम डिसिप्लिन, डिग्री टाइटल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों ने ऊपर फिल की होगी वो सारी की सारी इस फार्म में आपको नज़र आएगी। उसके बाद अगर कोई आपकी मिस्टेक है तो आप लोग वो यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, सबमिट द फॉर्म। अब फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपका ये ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें लास्ट में लिखा होगा सबमिट। ठीक है, तो सबमिट कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, खुद घर बैठ कर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई यू, थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन द होनहार स्कॉलरशिप। ओके, तो इस तरीके से आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। ईमेल भी आपको आ जाएगी और इसके साथ साथ प्रिंट एप्लीकेशन, तो आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं जिसमें एप्लीकेशन आईडी होगा, स्टेटस होगा, पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, डेट सबमिट आपका ऑप्शन होगा। उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन भी होगी, स्लिप होगी। और यहाँ पर इसका आप लोग बार बार चेक भी कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन आईडी है यहाँ से। तो अप्लाई करने का यही तरीका है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये है आपका लिंक जिसमें आप मोबाइल के ज़रिए ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो फिर भी व्हाट्सएप करके पूछ लें। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आप लोग अप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।